हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है कैंडलस्टिक की इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ये बहुत ही एक छोटी सी कैंडल बनती है, वो दो बड़ी बड़ी कैंडलों के बीच में, और ये मेनली इस शो करती है रिवर्सल को, वो भी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड की तरफ। आपको पहले इसके शेप दिखाता हूँ। ये इस कैंडल को मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में, भी ये ऐसी ही कैंडल क्यों बनती है और इसके बनने के बाद मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। डाउन ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म माना जाता है कि अगर ये कैंडल बन गई तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड अप का एंड हो गया और यहाँ से ही अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई। जो हमारे टोटल बियर होते हैं वो अपना इस पोजीशन पर आने के बाद अपने सारे जो कहते हैं ना ओपन पोजीशन या अपने सौदे यहाँ काटेंगे और उनको रिवर्स करेंगे अप ट्रेंड की तरफ। जैसा आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि मार्केट इस तरीके से लगातार गिरता हुआ आ रहा था, फिर यहाँ पे फॉर्म होगी ये छोटी सी कैंडल एक ऐसे, और देन ये ऊपर की तरफ इस तरीके से डाउन ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म माना जाएगा। और ये क्या सिग्नल देता है मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार ये सिग्नल देता है कि जो बियर थे, जो मार्केट को गिराने वाले लोग थे, वो अब प्राइस पे अपना कंट्रोल जो है वो ख़त्म कर चुके हैं, खो चुके हैं, और यहाँ से अब रिवर्सल की शुरुआत होगी, वो भी अप ट्रेंड की तरफ। अब बात करते हैं इसकी साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि लगातार ये गिरता हुआ आ रहा था, गिरने के बाद एक गैप डाउन के साथ, जैसे मान लीजिए लास्ट क्लोज यहाँ हुआ, उसके बाद एक गैप डाउन होगा, एक अच्छा खासा गैप डाउन होगा, ऐसे खुलेगा मार्केट। कल का क्लोज ये है, खुलेगा यहाँ, फिर एक बहुत ही छोटी बॉडी के साथ एक कैंडल बनेगी। तो ये शो कराती है, दिखाती है कि अब जो लगातार फॉल था वो यहाँ आकर के स्टॉप हो गया। इतनी छोटी कैंडल गैप डाउन खुलने के बाद भी वो और ज़्यादा नीचे नहीं गिरी, बल्कि उसी दिन गैप अप, मतलब थोड़ा और ऊपर जाकर के बंद होती है, और नेक्स्ट डे गैप अप से मार्केट खुलता है। यहाँ पर ये गैप बनता है। तो इस तरीके से ये दिखाता है कि यहाँ पर जो बियर थे वो अपना कंट्रोल अब खो चुके प्राइस पे। मार्केट वो गिराने की कोशिश कर रहे थे, बट जो बुल थे उन्होंने बाय किया, जो बायर थे उन्होंने बाय किया, और मार्केट को अब अप ट्रेंड की तरफ ले जाने को तैयार है। इस पैटर्न को पहचान तो हम इस तीन कैंडल की शेप से लेंगे, बट ट्रेड इनको देख करके हम नहीं ले सकते, क्योंकि इस तरह की कैंडल बहुत सारी मतलब बनती रहती है चार्ट पे हर जगह पे। तो बार बार ये इस तरह की कैंडल को देखा और हम सोचे कि ये मॉर्निंग स्टार है और उसमें एंट्री ले लें, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम कब पहचानेंगे? तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो भी एक अलग लेवल पे काम करती है, उसे हम देखेंगे। ये देखिए कि मिनिमम 20 कैंडल जब ये फॉल आ रहा था, तो यहाँ पे जो कैंडल बन रही थी लगातार, ये 20 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। और जो ये वाला लो है, ये इन 20 कैंडल का अनब्रेकेबल, मतलब ये यहाँ से जितनी भी कैंडल जो बनी थी वो इससे ऊपर रही हो, इसका लो बिल्कुल अंतिम हो। उसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, वो एक बुलिश कैंडल बनेगी विद गैप अप, फिर हम इसमें एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब आपको मैं चार्ट पे बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से ट्रेड ली जाएगी। आप ये देख रहे हो कि ये लगातार नीचे गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ पे आया एक छोटी सी ये वाला फॉर्मेशन हुआ किसका? मॉर्निंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार पहले गैप डाउन फिर गैप अप, बिल्कुल सही है रूल। ये कैंडल आई, यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, और उसके बाद देखिए लगातार ये ऊपर है। ठीक है, कुछ और चार्ट देखते हैं। जैसे आपके सामने ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है, आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना, नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और ये एंट्री के बाद ये लगातार उसके बाद ऊपर है। बट देखने वाली बात यह है कि इसने क्या सारे रूल फॉलो किए हैं। रूल कौन कौन से? 20 कैंडल का रूल, नेक्स्ट कैंडल का रूल, और गैप डाउन में ओपन होना और गैप अप में ओपन होना। ये चीज़ भी हमें बहुत ज़रूरी है देखना। अगर हमने ये नहीं देखी तो यूँ मान लीजिए कि हम इसमें लॉस कर बैठेंगे। तो इसी कारण से क्या बहुत सारे रॉन्ग पैटर्न मार्केट में बनते हैं, जिस पे लोग ट्रेड ले लेते हैं, और फिर वो नुकसान का कारण बनता है। जैसे आप यहाँ पे भी देखो,
ये भी एक गैप मॉर्निंग स्टार है, लेकिन इसमें क्या है कि ये गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन तो हुआ इसका, पर ये गैप अप ओपन नहीं हुआ, जिस कारण से क्या है, ये गया तो है बट ये उतना नहीं, ये बस यहीं पे कंसोलिडेट हो गया। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल 100% सही था, तो देखिए ट्रेड भी कैसी आई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रॉन्ग पैटर्न जिसके अंदर हम फंस जाते हैं और हम मार्केट में लॉस कर बैठते हैं। लॉस के कारण हमारे सामने अब देखेंगे, ये भी एक मॉर्निंग स्टार है, लेकिन गैप डाउन है नहीं है, गैप अप है नहीं है, तो फिर हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे? तो इस तरीके के जो पैटर्न बनते हैं वो हम समझ तो लेते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार है, बट इसमें ट्रेड लेने के बाद हम इसमें फंस जाते हैं और हमें लॉस होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें पैटर्न को पहचानना कैसे है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है, और फॉर्मेशन समझने के साथ साथ जो एग्जैक्ट कैसे बनता है उसे देखना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज रॉन्ग पैटर्न्स में आप ट्रेड बार बार लेते रहेंगे और बार बार की ये ट्रेड जो है हमें सिर्फ सिवाय लॉस के और कुछ नहीं देगी। इस तरीके के पैटर्न से बचें, जैसे कि मैंने आपको पिछली इसमें शीट में बताया, आप इसी को फॉलो करें। अब बात करते हैं इसमें स्टॉप लॉस और एंट्री की। हमने एंट्री मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ एंट्री लेते हैं, और जो मॉर्निंग स्टार का जो लो होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है। और एज यूजुअल जैसे कि हम पिछले कितनी वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि अभी के लिए हम जो प्रॉफिट है वो 1:1 का हम हमारा टारगेट मानेंगे। अगर हमारा लॉस यहाँ पे 10 रुपये का हो रहा है तो हम 10 ही रुपये का अपना टारगेट मानेंगे। मतलब कि हम अगर यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो लगभग हमारा यहाँ कहीं एग्जिट हो जाएगा अभी के लिए। बट जब हम इसमें इंडिकेटर का यूज़ साथ में करेंगे तो हम इसको काफ़ी ऊपर तक ट्रेड कर सकते हैं और इसमें एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।